अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट और कट ऑफ को लेकर एक बड़ी खबर है, वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, कभी भी जो शिक्षक भर्ती की कट ऑफ बनती है वो कैटेगरी वाइज भी बनती है। अगर दोस्तों हमने आपके सामने एक सवाल रखा था कि कौन से बच्चे किस कैटेगरी के कितने बच्चे आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यूआर या जनरल से 52% आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ईडब्ल्यूएस में बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों हमारा आरक्षण कितने परसेंट का होता है? 10% का होता है, लेकिन बच्चे कितने मिल रहे हैं? 9%। ओबीसी में दोस्तों आरक्षण से ज्यादा बच्चे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा रहेगा। एससी कैटेगरी में भी लेकिन बच्चे कम दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बच्चे कम दिख रहे हैं। और उसके बाद एसटी में भी बच्चे बहुत ही कम है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी वो जनरल की जाती है, यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व्ड। ठीक है, ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटें दिखाई गई हैं। ये देखिए सीटों की संख्या। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आज आपको इस वीडियो के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी नौकरी लग रही है या नहीं लग रही है, या लगने के चांसेस 50-50 है, या फिर कितने परसेंट आपके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना है। एक दोस्तों और नोटिस जारी की गई बिहार में, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, इससे पहले जो हमारी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई थी, यहाँ पर भी दोस्तों देखिए वर्गवार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर जनरल में मात्र 36,000 समथिंग बच्चे पास थे, 84,000 से ज्यादा ओबीसी में, एससी में 24,000, एसटी में 270। इस वैकेंसी में दोस्तों आपको बता दें, बच्चों ने आरोप लगाया कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हो गया। ठीक है ना, तो 19,000 पद किसको दे दिए गए इस वैकेंसी में? 19,000 पद दे दिए गए यूआर कैटेगरी के छात्रों, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, और ये घोटाला हुआ कैसे? क्या जानबूझकर जनरल के बच्चों को नौकरी दी गई? नहीं दोस्तों, हुआ ये था कि जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा 70 नंबर ओबीसी कैटेगरी से पाया, ठीक है, समझिए, और दोस्तों जनरल की जो मेरिट गई यूआर कैटेगरी की, वो गई है 66। तो इस बच्चे को ओबीसी के 70 नंबर पाने वाले छात्र को जो सीट दी गई वो ओबीसी कैटेगरी की दे दी गई, जबकि इसको सीट मिलनी चाहिए थी यूआर कैटेगरी में। ठीक है, ये बात समझिए पहले। तो इस वजह से दोस्तों जो सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला होता है, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में हो जाता है। जहां पर दोस्तों भले आप देखेंगे डीएलएड छात्रों की संख्या कम है पासिंग में। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों जो बड़ा आरक्षण घोटाला था इस वैकेंसी में हमें देखने को मिला। अगर दोस्तों ऐसा ही कुछ आरक्षण बिहार में भी लागू कर दिया जाता है, तब तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर ऐसा नियम लागू नहीं होता, ओवरलैपिंग ठीक से कराई जाती है, तो फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। टोटल दोस्तों देख सकते हैं अनरिजर्व्ड जो सीटें हैं, ये मेल के लिए है, MALE, और ये फीमेल के लिए 15,947 हैं, 16,040। लगभग दोस्तों हमारी 32,000 सीटें अनरिजर्व्ड है। ठीक है, जहां पर कोई भी बच्चा फाइट करके अपनी नौकरी सीट कंफर्म कर सकता है, जिसके पास कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं है भैया। ठीक है, अगर जो बच्चा ओबीसी के लिए तो ओबीसी में वो आ जाएगा। ये देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस, ये मेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये फीमेल कैटेगरी। तो आप अंदाजा लगाइए कि भैया कितना आसान है नौकरी पाना इस बार। आप लोग खाली देखते होंगे कि कट ऑफ इतना ज्यादा यूट्यूब पर बताया जाता है, कितना ज्यादा जा रहा है। रियलिटी क्या है, एक चीज आपको बता दें, कभी भी दोस्तों अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट है, अगर ईडब्ल्यूएस में बच्चे नहीं मिलते हैं, उसके बाद ही दोस्तों कुछ चेंजेस हो सकता है, किसी और बच्चे को नौकरी दी जाए उस कैटेगरी में। 69,000 भर्ती में भी यही हुआ था। जो हम वैकेंसी की दोस्तों बात कर रहे हैं, ये वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों आप देखिए एसटी में मात्र 270 बच्चे पास हुए। तो जो एसटी कैटेगरी की सीटें बच गई, उसको क्या किया गया, उसको एससी कैटेगरी को दे दिया गया, कि जो बच्चे एससी कैटेगरी में उस समय पास हो रहे थे उन बच्चों को एसटी की सीटें दे दी हैं। ये हुआ था इस वैकेंसी में। तो गाइस देखिए, एक बात याद रखिए बहुत ही क्लियर, अगर आप लोग न्यूनतम पासिंग मार्क जो रखी गई है, देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए आधिकारिक सूचना के अनुसार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए अनारक्षित वर्ग के सभी उम्मीदवारों के लिए 40% पास मार्क्स हैं, वो ओबीसी के लिए 36.5, एससी एसटी के लिए 32% और ईबीसी के लिए 34% मार्क्स न्यूनतम अर्हता के साथ निर्धारित किया गया है। तो इतना अगर आप लोग पासिंग मार्क ले आते हैं, 40% का मतलब होता है 120 का, अगर हम 40% निकालेंगे, 120 गुणे 40/100, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो, 12 चौके 48। ये दोस्तों आपका पासिंग मार्क बन गया। ठीक है,
तो अगर आप लोग पासिंग मार्क ला रहे हैं हर एक कैटेगरी में, आप ऐसे निकाल सकते हैं 120 गुणे 36.5 बटे में 100 करके SC ST का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मिनिमम उतने नंबर आ रहे हैं तब आपकी नौकरी कंफर्म मानी जाएगी। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जो ये EWS की कैटेगरी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके इतने नंबर अगर आते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन पासिंग मार्क, तो आपकी नौकरी यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया बहुत सी ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपसे पास हो जाइए। ठीक है ना, जैसे सीटेट में क्या है, एक चीज समझिए जरा, सीटेट में हमारी पासिंग मार्क कितनी होती है, 82 होती है आरक्षित वर्ग में, और जो हमारी जनरल कैटेगरी होती है वहां पर कितनी होती है, 90 नंबर। तो खाली 90 नंबर या 82 नंबर लाने से भी, और वैसे यहाँ पर भी 200 सिर्फ पास होने से भी आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, सभी कैटेगरी में हम नहीं कह रहे कि मिल जाएगी, लेकिन बहुत सी ऐसी कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं, वहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों एक बात और आपको बता दें ओवरऑल, देखिए एक और हम आपसे सवाल पूछे थे कि BPSC TRE शिक्षक भर्ती कट ऑफ क्या होगी। 8,000 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ वोट दिया है। ठीक है, वोटिंग की है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम बच्चों का कहना था कि हमारा 45% नंबर आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 65%। ठीक है, 65 से ज्यादा नंबर वो ला रहा है। तो हम मान रहे हैं कि जो बच्चे 65 से ज्यादा लाएंगे वो कौन सी कैटेगरी की सीट लेके जाएंगे, UR कैटेगरी। ठीक है, अनारक्षित वर्ग की। इसमें दोस्तों आरक्षित वर्ग के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, ले जाने दीजिए उनको सीटें। ठीक है, बाकी जो एक कम कम कट ऑफ जाएगी दोस्तों यहाँ पर आपके आरक्षित वर्ग में रहेगी। तो बिल्कुल भी आप लोग को परेशान नहीं हो रहा, मिनिमम क्वालिफिकेशन या जो पासिंग मार्क उतना लाइए, नौकरी ले जाइए। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में DLED ही मान्य, सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी अपडेट देखने को मिली। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में DLED को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार। यहाँ पर दोस्त एक और बात लिखी थी, 3,80,000 DLED और 3,90,000 BEd अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए BEd अभ्यर्थियों की संख्या DLED अभ्यर्थियों से अधिक थी। इसके लिए 3,80,000 DLED अभ्यर्थी और 3,90,000 BEd अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिनमें से 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो DLED अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर अभ्यर्थी शामिल है। अब दोस्त यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग, जब बोला गया कि DLED में जो बड़ी संख्या थी वो दोस्तों बिहार राज्य के बाहर से थी, तो वो संख्या कहाँ से आई होगी, आपकी उत्तर प्रदेश से आई होगी, राजस्थान और कहीं ना कहीं से आई होगी। तो सिंपल सी बात है, जो ये संख्या बड़ी बड़ी संख्या आपको आई, तो वो कौन सी कैटेगरी की सीट लेकर जाएंगे बताइए। वो दोस्तों लेकर जाएंगे ये पहली वाली जो 52% आपको देख रहे हैं, इसमें लेकर जाएंगे। उनको इन सब कैटेगरी से कोई मतलब नहीं, ना EWS से मतलब है, ना OBC से, ना SC से, ना ST से। ये सब बच्चे अपना बिल्कुल सुरक्षित है, और देख सकते हैं कितना ही मतलब आसानी से आपको नौकरी अब समझ में आ रही होगी कि नौकरी मिल जा रही है। ठीक है ना, आप लोग बेवजह के डर रहे थे कि सर कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो रियलिटी ये है। ठीक है, यहाँ बाकी यहाँ पर देखिए नंबर लिखा है कि अनरिजर्व में जा सकती है 50 से 55, मेल कैटेगरी में, फीमेल में 47 से 52। ठीक है, तो अगर आपके इतने मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पासिंग नंबर है, तो आपकी नौकरी लग सकती है। और जो बच्चे 60 प्लस चल रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल टेंशन नहीं, 60 प्लस में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ठीक है ना, और जो बच्चे 30 प्लस चल रहे हैं, मतलब 40 मान लीजिए, 40 से 45, देखिए अभी हम आप लोग का कमेंट भी आपके सामने रखेंगे कि जो आपने यूट्यूब पर कमेंट किया है, आप लोग की आवाज, आप लोग की बात सामने रखी जाएगी, देख सकते हैं। एक बात और आपको बता दें, इस पेपर में सिर्फ DLED ही मान्य है। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग, DLED या BTC, इन बच्चों को सिर्फ फायदा मिलेगा, पहली कंडीशन। सेकंड दोस्तों कंडीशन वो बन रही है कि उस समय सीटेट अपेयरिंग काफी छात्रों ने भैया फॉर्म डाल दिया, हो सकता है कि वो सीटेट में फेल हो जाए, भले BPSC में टॉप करें, सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब अगला ऐसा नहीं कि सीटेट का पेपर होगा तो रखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सीटेट फेल, BPSC TRE पास, तब क्या होगा। देखिए TRE का मतलब होता है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, काफी बच्चों का सवाल ये भी था। ठीक है ना, ये बात है। सीटेट का रिजल्ट दोस्तों उम्मीद है कि इसी महीने सितंबर में आ जाएगा, तैयार रहिए रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में BEd वाले साथी ध्यान दें, क्या ध्यान देना, जो अभ्यर्थी BEd और BTC दोनों किए हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में सिर्फ BEd प्रमाण पत्र लगाए थे, वे लोग 9 से लेकर 11 सितंबर के बीच अपनी DLED BTC के प्रमाण पत्र अपलोड कर दें, क्योंकि BEd वाले साथी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए एक नोटिस को जारी किया गया था। देखिए 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन संबंधी प्रमाण पत्र या अन्य को अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा BEd के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है एवं DLED का प्रमाण पत्र भी धारित है, तो वे DLED का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।
तो बीएड बाहर होने से यही हुआ कि जो बच्चे ने बीएड में अच्छी खासी मेहनत की उनके साथ बड़ी नाइंसाफी की गई, उनको बाहर करके। बीपीएससी टीआरई कट ऑफ अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो सिर्फ दोस्तों फिर से इस वीडियो में बता रहे हैं आपको कि यूआर कैटेगरी में आपकी फाइट रहने वाली अच्छी खासी। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर एज फैक्टर का भी मैटर कर जाएगा। मान लेते कि आपके 40 नंबर आ रहे हैं और आपके साथी के भी 40 नंबर है, बिल्कुल सेम टू सेम, कैटेगरी भी सब कुछ सेम हो रही है, तो यहाँ पर फायदा उसको दिया जाएगा जिसकी एज ज्यादा होगी। जैसे मान लेते हैं आपकी एज 28 साल है, आपके फ्रेंड की 26, तो पहले 28 साल वाले बच्चे की नौकरी लगेगी। ठीक है ना, ये भी काफी बच्चों का सवाल होगा मन में। मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग होगी, मेल की सीट फीमेल को नहीं दी जाएगी और फीमेल की सीट मेल को। इसका रीजन ये रहेगा दोस्तों कि पेपर ही अलग अलग हुआ है। अगर पेपर एक साथ मेल फीमेल का हुआ होता तो नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता था। ठीक है, अगर मेल की सीट फीमेल को दी जाएगी तो सिंपल सी बात है कि वो भी कहेंगे कि नहीं हमें अपनी सीट चाहिए, भले हमारी कट ऑफ को कम किया जाए। ठीक है, तो दोनों दोस्तों वैकेंसी, मतलब अगर हम जो देख रहे बीपीएससी ने पेपर कराया था 24 अगस्त को, शिफ्ट 1 में मेल थे, शिफ्ट 2 में फीमेल थे। ठीक है, तो कुल मिला के बिल्कुल ही अलग कर दिया गया मेल और फीमेल की सीटें, तो पेपर ही भी अलग था, तो बिल्कुल भी कोई मैच नहीं है। ठीक है ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सबकी सीटें अपने लिए आरक्षित हैं। उर्दू बंगला की कटाप कितनी जाएगी? देखिए आप लोगों की कटाप भी ज़्यादा नहीं जाएगी, चाहे उर्दू आप बंगला आपने लिया हो। ठीक है ना, आपके में भी यूआर कैटेगरी में ही फाइट रहेगी अनरिजर्व में। देख सकते हैं ये 32,000 सीटें दोस्तों हमारी अनारक्षित हैं, जिस पर कोई भी बच्चा ठीक है ज़्यादा नंबर लाकर नौकरी ले सकता है। बाकी ये 48,000 जो सीटें तकरीबन बचेंगी, थोड़ी सी कमी रहेंगी, मतलब ओवरऑल एक अप्रॉक्सीमेटली है, क्योंकि 79943 पदों पर ही वैकेंसी। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आप लोग के कुछ कमेंट्स हम देखते हैं लाइव आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सवाल था, तो ये देखिए, अब इसको एक बार आपके सामने रिफ्रेश भी कर देते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या कुछ और भी वोटिंग बढ़ी कि उतनी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं 3,300 बच्चों ने, 400 बच्चों का वोट बढ़ गया है, तो भी दोस्तों ईडब्ल्यूएस में कोई बड़ा बदलाव नहीं मिला, 9% या 30% या। ठीक है, तो भैया देख लीजिए, एक एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे पासिंग मार्क को टच कर रहे हैं आराम से नौकरी लेकर जाएंगे। ओबीसी में थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा। अब जरा आप लोग के कमेंट पर आते हैं, सर ओबीसी में BC1 और BC2 का अलग अलग पोल कराए। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात रखी जाएगी। अगला सवाल, बीपीएससी में ऑल कैटेगरी का पासिंग मार्क कम होना चाहिए। ठीक है, देखिए सभी बच्चे दोस्तों अपनी अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। बीपीएससी में ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को पासिंग मार्क में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। देखिए ईडब्ल्यूएस में पासिंग मार्क में कहीं पर भी छूट नहीं देखने को मिलती है। अगर हम सीटेट में भी बात करें तो वहां पर उनकी पासिंग मार्क 90 नंबर रखा जाता है। ठीक है, लेकिन बच्चे कम हो जाते हैं इसलिए आसानी से नौकरी मिल जाती है। सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा? बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, सितंबर में। ठीक है, बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट कब तक आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा बताइए। ठीक है, तो अभी देखिए पीआरटी का रिजल्ट बाद में लाने की बात कही जा रही थी, तो ठीक है जैसे रिजल्ट आता है अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिंक है जहाँ से रिजल्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। सर बीपीएससी में ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को उर्दू पीआरटी में कितना कट ऑफ जाएगा? देखिए ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो पहले अगर परीक्षा को आपने पास कर लिया है तो वही पासिंग मार्क ही आप अपनी कट ऑफ समझ सकते हैं। एक बच्चे का सवाल ये था क्वेश्चन कि 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ठीक है, ऐसे करके वोट कराइए ताकि एग्जैक्ट पता चल सके। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सवाल हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, टीआरई का मतलब वही टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम से है। ठीक है, उर्दू के लिए भी आई एम फर्स्ट वीवर 68 नंबर है। अदर स्टेट एनी चांस देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई बच्चा अगर अदर स्टेट का होगा, भले वो एससी कैटेगरी की, एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का है और वो एससी कैटेगरी का है, तो दोस्तों क्या वो बिहार में भी एससी कैटेगरी का माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप वहां पर अनुसूचित जाति में ना आके आप वहां पर आएंगे यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो यही फायदा है बिहार के बच्चों को कि बाहरी बच्चों को बिल्कुल भी आरक्षण नहीं मिलेगा, वो सीधे यूआर कैटेगरी में फाइट करेंगे जो बाहरी राज्य के बच्चे हैं। बाकी बिहार वालों के लिए वहां पर रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग वैसे लाइक करना भूल जाते हैं। तो ये हो गया। सर बताइए ईडब्ल्यूएस से 35 नंबर आ रहा है, जॉब होगी या नहीं?
प्लीज रिप्लाई मी। देखिए पहले आपका पासिंग मार्क क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका पासिंग मार्क क्लियर नहीं, देखिए वहां पर एक चेयरमैन जी का भी एक आंसर आता है कि अगर बच्चे पास नहीं होते तो ये कट ऑफ को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, पहले पासिंग मार्क अगर आपकी नहीं आ रही है और उसके बाद भी सीट खाली जाती है, आपकी सीट पहले दोस्तों एक बात क्लियर कर दे, किसी अन्य बच्चों को नहीं दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस में अगर सीटें खाली जाती तो ऐसा नहीं कि उसको यूआर कैटेगरी को दे दी जाए। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हमने आपको एक बात बताई थी कि वहां पर यूपी में ये हुआ था, जो एसटी कैटेगरी की सीटें थी वो एससी को दे दी गई। वो इसलिए दे दी गई क्योंकि यहाँ पर पासिंग मार्क में किसी भी तरह से कुछ भी कम नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक विकल्प रखा गया है कि अगर बच्चे कम पढ़ते हैं तो हम पासिंग मार्क को कम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अगर दोस्त यूपी में भी ऐसा कुछ नियम होता तो एसटी में जो 270 बच्चे पास हो रहे थे, यहाँ पर पासिंग मार्क रखी गई थी 90 और 97 नंबर। इसका मतलब ये था परसेंटेज में 60 और 65%। लेकिन दोस्त इसमें हमारा हिंदी इंग्लिश का भी पेपर था, लैंग्वेज का भी। अगर दोस्तों यहाँ बिहार में भी ये कर दिया जाता, आपको पता होगा आप लोग का हिंदी और इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक है ना। अगर उसको भी आपके सारे टोटल नंबर के साथ जोड़ दिया जाए तो आपके जो पासिंग के परसेंटेज है डेफिनेटली वो 50% से अप हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। हम कह रहे हैं दोस्तों भले आप उधर 30% पासिंग ला रहे हो, इधर कम से कम 70% ला रहे होंगे, ओवरऑल आपका बढ़ जाएगा, एवरेज आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो डीएलएड में ज़्यादा बच्चे हैं भी नहीं, अदर स्टेट में ज़्यादा बच्चे डीएलएड के हैं जो बिहार में फॉर्म डाले थे, तो वो दोस्तों यूआर कैटेगरी में आ जाएंगे। 32,000 में वो सीटें अपनी सुरक्षित रखेंगे। बाकी जो बच्चे बिहार से होंगे वो ही अपनी कैटेगरी का फायदा, आरक्षण का फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी परसेंटेज जो या कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। सिर्फ दोस्त हम यही कहेंगे जो अनारक्षित वर्ग है 40% यहाँ पर बातें रखी गई है, यहीं पर थोड़ा सा आपको फाइट देखने को मिलेगा। बाकी अन्य कैटेगरी में आप पास हुई है, नौकरी लगभग लगभग रखी है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आप लोग के दोस्त जो भी कमेंट आया था उसके हिसाब से जो आप कह रहे थे पोलिंग कराने के लिए, वो पोलिंग कराई जाएगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।